रीमा, क्या समझती हैं? बहुत से सवालात हैं हमारे अभी भी, यकीनन उसके ऊपर आगे हमें मज़ीद वजाहत भी मिलेगी, लेकिन इस तरह की फोर्सेस के बारे में आप हमें क्या बता सकती हैं? क्या ये मामला उसी तरह का होगा जिस तरह मुख्तलिफ पीस कीपिंग फोर्सेस जाती हैं ममालिक के अंदर, या फिर ये बिल्कुल रिवायत से हट कर कोई फोर्स होगी और ये किस तरह से काम कर सकती है? पाकिस्तान के हक़ में क्या होगा? जी शुक्रिया लीना। जहां मोहम्मद अली साहब ने अपनी बात ख़त्म की, मैं वहां से अपनी बात का आगाज़ करूंगी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल हम इस पे ओपिनियन, एटलीस्ट मैं इस पे ओपिनियन दे सकती हूँ कि पाकिस्तान को इस फोर्स को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जब तक मेरे पास क्लैरिटी ना हो कि हम किस चीज़ के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं। पीस कीपिंग और पीस इन्फोर्सिंग में बहुत फ़र्क है। क्या पाकिस्तान गज़ा में जाके पीस इन्फोर्स करना चाहता है या पीस कीप करना चाहता है? आपने सवाल उठाया कि क्या पीस कीपिंग फोर्सेस यूएन की जो हैं वो किस तरह काम करती हैं। बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ मॉडल्स हमें मिलते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि इस फोर्स का एग्जैक्ट मैंडेट क्या है, क्योंकि हम इस सिचुएशन में नहीं होना चाहते कि हम एक ऑक्यूपाइंग फोर्स की तरह नज़र आएँ फ़लस्तीन के लोगों को। हम जो है वो ऑलरेडी सीज़ फायर, आप देखें हम कहते तो हैं सीज़ फायर है, लेकिन सीज़ फायर की ऑलमोस्ट हर रोज़ इसराइल खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो पाकिस्तान वहाँ जाके उस स्टेबलाइजेशन फोर्स का अगर हिस्सा बनेगा तो वो क्या करेगा? उसमें जहाँ सीज़ फायर हो ही नहीं रहा, वो सीज़ फायर को इन्फोर्स करेगा? क्या ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये आईडीएफ को कुछ कर सकेगी? क्या ये लड़ाई में जो जंग अगर फिर से शुरू होती है तो वहाँ पे आईडीएफ का जो पीस कीपिंग फोर्स है या स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसका क्या रोल होगा? ये बहुत संजीदा फंडामेंटल सवाल हैं जिसका जवाब लिए बगैर हम कोई फैसला नहीं कर सकते, ना ही ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। दूसरा, आपने पूछा कि ये किस तरह कायम होगी फोर्स। अब ये एक और बुनियादी सवाल है। अब आपको याद होगा इराक में यूएन ने सैंक्शन नहीं की थी, लेकिन कोalition ऑफ द विलिंग थी। वो इराक में जाके 30 ममालिक थे, उन्होंने वहाँ पे एक अपना रोल प्ले किया, ताकत का इस्तेमाल किया। अगर यूएन सैंक्शनड नहीं है ये फोर्स, तो क्या पाकिस्तान को कंसिडर भी करना चाहिए इसमें शिरकत? क्योंकि यूएन के फिर भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी काउंसिल का चैप्टर 7 है जो सबसे ज़्यादा पावर्स देता है इस तरह के मिशंस को, अगर वो नहीं है और यूएन का मैंडेट नहीं है, यूएन के प्रोटोकॉल्स नहीं है, तो फिर तो बहुत ही डेंजरस है ऐसी किसी फोर्स में शामिल होना। तो ये एक और फंडामेंटल सवाल है। तीसरा अलीना, ये जो 20 पॉइंट्स थे या 21 पॉइंट्स थे, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें अभी भी हमने भी जब बात की थी एक मजबूरी के तहत कि जंग बंदी के लिए चले जाने बचाने के लिए एक मजबूरी है कि आप कह दें कि चले यही पीस प्लान है जो हमारी आखिरी रिजॉर्ट है। अब आगे जब हम चलते हैं हम देखते हैं उसमें इजराइल के लिए बहुत कुछ है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कुछ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी जिक्र है उन पॉइंट्स में। तो क्या ये स्टेबलाइजेशन फोर्स वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसको भी देखेगी, इंश्योर करेगी कि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो काम रीबिल्डिंग के नाम पे वहाँ पे आप देख रहे हैं होटल्स बन रहे हैं, इस तरह के मंसूबे बन रहे हैं, और फ़लस्तीनियों के बायन के बगैर। मतलब ये कहना कि ये फ़लस्तीन की आवाम चाहती है कि पाकिस्तान ये रोल प्ले करे, मैं इससे फ़िलहाल एग्री नहीं करती। हमें ये भी नहीं मालूम ये स्टेबलाइजेशन फोर्स कितने अरसे के लिए होगी, इसका कमांड स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जैसे मैंने कहा ये सवालात बहुत अहम हैं। जब तक इनके हमें जवाब नहीं मिलते तब तक हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को इस फोर्स में शिरकत करनी चाहिए या शामिल होना चाहिए। अगेन मैं पूरी तरह अभी से डिसमिस नहीं कर रही, लेकिन मेरा ख्याल है कन्विंस हमें उन्होंने करना है जो ये प्लान बना रहे हैं कि पाकिस्तान की शमूलियत क्यों हमारा जो अपना एक प्रिंसिपल पोजीशन है, एक लाइन है, उससे कंपैटिबल है। अभी तक सवालात इतने ज़्यादा हैं कि हम शुरुआत इससे नहीं कर सकते कि हमें ज्वाइन करनी चाहिए। और एक आखिरी चीज़ अलीना, मैंने ये सुना है कि इस पे फैसला पार्लियामेंट में लेके जाया जाएगा, ये इशू, इस पे एक डिबेट होगी और एक कंसल्टेटिव तरह से फैसला लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट रियासत ये समझती है कि ये सेंसिटिव मामला है, और फिर फैसला किया जाएगा। सो मेरा ख्याल है ये अच्छा कदम है। स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि मज़ीद इंफॉर्मेशन मिले, मैंडेट की ये किस तरह कायम होगी, इसके कितना वक्त टाइम फ्रेम क्या है, और
پھر کنسلٹیشن کے بعد جو بھی ہے وہ فیصلہ کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ ایسا ہمیں لگے کہ یہ انفورس ٹاپ ڈاؤن طرح سے کیا جا رہا ہے, فیصلہ ہو گیا ہے اور بس ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.